Hello everyone, myself Renuka Prajapati from Sri H.J. Gajera English Medium School, Katargaon. Friends, today we are going to learn Standard 2 सब्जेक्ट हिंदी और आज का मेरा टॉपिक है स्वर और मात्रा। फ्रेंड्स, हिंदी पढ़ने और समझने के लिए हमें वर्णमाला, उसके स्वर और मात्रा की समझ होनी अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में स्वर और मात्रा को समझेंगे। तो हिंदी में यहाँ पे स्वर दिए हैं अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो हमने ये स्वर को देखा, अब हम स्वर को उसकी मात्रा के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट है अ। तो अ जो है वो सारे वर्ण के अंदर छिपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आधा क के साथ अ को मिलाकर बनता है हमारा क। तो यहाँ पे देखो हमारा वर्ड है फर्स्ट क म ल, तो हमारा वर्ड बनेगा कमल। उसके बाजू में यहाँ पे है ब स, तो वर्ड है हमारा बस। फिर उसके बाद बारी है आ की मात्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे देखो अ जो है उसके बाजू में आ की मात्रा है, तो हमारा वर्ड बनेगा आम। फिर उसके नीचे यहाँ पे ग को आ की मात्रा है, तो हमारा वर्ड बनेगा गाजर। फिर न है, न को आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम पढ़ेंगे ना, तो हमारा वर्ड बनेगा ना व। फिर आ के बाद मात्रा आती है ई की। तो देखिए ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो ट है, ट को ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम पढ़ेंगे उसको टी, तो हमारा वर्ड बनेगा टिकट। फिर उसके नीचे व है और व को ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा वर्ड बनेगा विमान। फिर उसके बाद ग को ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम बोलेंगे उसको गी, तो हमारा वर्ड बनेगा गिटार। फिर उसके बाद ई की मात्रा के बाद बारी है बड़ी ई की मात्रा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे द के ऊपर ई की मात्रा है, तो हम पढ़ेंगे उसको दी, तो वर्ड बनेगा हमारा दीपक। फिर उसके बाद घ है, उसके बाजू में ड है जिसको ई की मात्रा लगी हुई है, तो वर्ड बनेगा हमारा घड़ी। चलो, ई की मात्रा के बाद अब बारी आती है ओ की मात्रा की, जिसको हम बोलते हैं छोटी यू। तो यहाँ पे छोटी यू की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ग है, उसको ऊ की मात्रा है, तो हम पढ़ेंगे उसको गु, तो वर्ड बनेगा हमारा गुलाब। फिर उसके बाजू में है ब और ब को ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम पढ़ेंगे उसको बू, तो हमारा वर्ड बनेगा बुलबुल। फिर ऊ की मात्रा के बाद बड़ी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा किस तरह से लिखी है, इस तरह से बड़ी ऊ की मात्रा लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए स है, तो स को ऊ की मात्रा है, तो वर्ड बनेगा हमारा सूरज। फिर यहाँ पे त, र और ब है, ब को ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो वर्ड हमारा बनेगा तरबूज। अब ऊ की मात्रा के बाद बारी है रू की मात्रा की। तो रू की मात्रा कुछ इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है गृह, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग है उसको रू की मात्रा लगी है, इसलिए हम बोलेंगे उसको गृह। फिर उसके बाजू में म है, म को रू की मात्रा लगी हुई है, तो
वर्ड बनेगा हमारा मृग। रू की मात्रा के बाद अब हम समझेंगे ए की मात्रा। तो यहाँ पे ए की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो क है, क को ए की मात्रा है तो हम पढ़ेंगे के, फिर ला, तो केला, ये हमारा वर्ड बनेगा। फिर है स, तो स को ए की मात्रा है तो पढ़ेंगे उसको हम से, तो वर्ड बनेगा हमारा शेर। चलो ए की मात्रा के बाद अब हम समझेंगे ऐ की मात्रा। तो यहाँ पे जो ऐ की मात्रा है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे प है, प के ऊपर ऐ की मात्रा है तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे स है, स को ऐ की मात्रा लगी हुई है तो हम पढ़ेंगे उसको सैनिक। तो हमारा वर्ड है सैनिक। तो ये है ऐ की मात्रा। अब हम समझेंगे उसके बाद की मात्रा जो है ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे ट को ओ की मात्रा लगी हुई है तो हम बोलेंगे उसको टो। फिर पी, तो वर्ड बनेगा हमारा टोपी। फिर उसके बाद त है, त को ओ की मात्रा लगी हुई है तो हम पढ़ेंगे उसको तो हमारा वर्ड बनेगा तोता। चलो ओ की मात्रा के बाद बारी है औ की मात्रा। तो यहाँ पे औ की मात्रा जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे, और क है उसको औ की मात्रा है तो हम बोलेंगे उसको कौ, तो हमारा वर्ड बनेगा कौवा। उसके बाद है प, तो प को औ की मात्रा है तो हम बोलेंगे उसको पौ, और धा, तो वर्ड बनेगा हमारा पौधा। अब औ की मात्रा के बाद अम की मात्रा। अम की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो बिंदी की तरह हम अम की मात्रा को लिखेंगे। तो यहाँ पे अ है, उसके ऊपर अंग की मात्रा है तो हम बोलेंगे अंग, तो हमारा वर्ड बनेगा अंगूर। फिर उसके बाद प के ऊपर अम की मात्रा है तो वर्ड हम पढ़ेंगे इस तरह से बंदर। तो अम की मात्रा के बाद अब हम समझेंगे अह की मात्रा। तो अह की मात्रा इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे न और म के बाजू में अह की मात्रा है तो हम पढ़ेंगे इस वर्ड को नमः। फिर यहाँ पे प्रा और उसके बाजू में है त और उसको है अह की मात्रा तो हम उसको पढ़ेंगे प्रातः। तो फ्रेंड्स, हमने अ से लेकर अह की मात्रा को समझा और देखा। तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए ये मात्राएं सीखनी अति आवश्यक है। थैंक यू।